दोस्तों, आज हमारा भारत इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि ऑयल प्रोडक्शन देशों से निर्भरता किसी तरह ख़त्म भी कर लिया जाए तो भी यूरोप जैसा विकसित देश ये कोशिश जरूर करेंगे कि भारत को अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए किसी न किसी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े। और इसका जीता जागता उदाहरण है भारत में बने मोबाइल फोन्स। इसे लेकर यूरोप द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की धमकी दी गई है, क्योंकि आज भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हैंडसेट मैन्युफैक्चरर बन चुका है। एनर्जी सेक्टर में भी जब जब ये बड़े देश किसी नई तकनीक को गरीब देशों को कीमतें बढ़ाकर बेचने की कोशिश करते हैं, तब तब भारतीय वैज्ञानिक इन तकनीकों का एक सस्ता विकल्प तैयार कर लेते हैं और ज़रूरतमंद देशों को इसे बेचकर बचा लेते हैं। भारत की न सिर्फ प्राइवेट कंपनियां बल्कि PSU भी ऐसी तकनीकें विकसित कर रही है जो काफ़ी सस्ती हो और काफ़ी टिकाऊ हो, जिसको अब तक सीक्रेट बताकर कुछ मुट्ठी भर देश अपना एकाधिकार बनाए रखते हैं। अब तो आलम यह है कि भारतीय रिसर्च की खोज से न सिर्फ ये देश हैरान है बल्कि परेशान भी हो चुके हैं। देखा जाए तो भारत हर सेक्टर में नए नए दुर्लभ तकनीकें या तो बना रहा है या फिर इन तकनीकों को ज्वाइंट वेंचर के साथ भारत में लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दूसरे देशों पर निर्भर रहने की गलती और उसका परिणाम भारत पहले ही भुगत चुका है। सस्ती दवाइयाँ, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और हाई टेक गैजेट्स अब न सिर्फ भारत में बनने लगे हैं बल्कि विकसित देशों को भी कई बड़े एक्सपोर्ट शुरू किए जा चुके हैं। नई इन्वेंशन और पैटेंट्स दर्ज कराने वाले देशों में आज भारत की गिनती होने लगी है। ऐसी ही नई तकनीक भारत की PSU द्वारा भी कई साल पहले विकसित कर ली गई थी। और कमाल की बात यह है कि इस नई तकनीक का भारत में होने के बावजूद भारतीय सरकार विदेशी कंपनियों को भारत में आने और उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का मौका दे रही थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये PSU आज हमारे देश के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि हमारा इसरो, क्योंकि हम जब तक एक छोटे मोटे कारोबार को, छोटे मोटे PSU को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हमें इसरो जैसा कोई बड़ा संस्था कैसे मिल पाएगा। क्योंकि इसरो जिसने लिथियम सेल मैन्युफैक्चर करने की तकनीक से लेकर सोलर सेल्स और फ्यूल सेल्स मैन्युफैक्चर करने की तकनीक भारतीय कंपनियों को दी है, वो भी उस समय जब इस तकनीक को लेकर चीन कभी भी अपने दरवाजे भारत के लिए बंद कर सकता है। भारत की 2 PSU ने आज जो काम करके दिखाया है वो काम कई सालों से चीनी सरकार अपने देश की कंपनियों को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कर रही है। दरअसल चीनी सरकार द्वारा कंट्रोल्ड जब कोई कंपनी किसी टेक्नोलॉजी को स्वदेशी रूप से विकसित कर लेती है तब वो इस टेक्नोलॉजी को अपने ही देश की कंपनी को काफ़ी सस्ती कीमतों पर बेच देती है। यानी कि किसी टेक्नोलॉजी को बाहर वाला कंपनी अगर बना लेता है चीन के अंदर, तो फिर चीन उसी टेक्नोलॉजी को अपने ही कंपनी को बेच देता है। इसके बाद चीन की वो कंपनी उस टेक्नोलॉजी की मदद से कमर्शियल लेवल पर उसका बड़ा प्रोडक्शन करती है और पूरी दुनिया भर में एक ही तकनीक को या उससे बनाए गए प्रोडक्ट्स को कई ब्रांड्स के अंडर बेचा जाता है। उससे दुनिया भर में कंपटीशन बढ़ जाता है और इन्हीं प्रोडक्ट के ऑर्डर दूसरे देशों से घूम फिर कर चीन पहुंच जाता है। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल अब भारतीय PSU भी करने लगे हैं, जैसे इसरो ने फ्यूल सेल्स, सोलर सेल्स और लिथियम सेल्स के साथ किया था। इस बार भी एनर्जी सेक्टर में भारत की 2 सरकारी एजेंसियों ने हाथ मिला लिया है। इसमें से एक कंपनी ने काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीक को विकसित कर लिया है और दूसरी कंपनी इस तकनीक की मदद से कमर्शियल प्रोडक्शन भारत में करने। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के साथ हाथ मिलाया है। आपको बता दें कि बार्क स्वदेशी रूप से इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी को विकसित कर चुका है, जिससे एक बड़े लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन को सस्ते कीमतों पर पैदा किया जा सकता है। भारत इसी टेक्नोलॉजी की मदद से एक इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप करने वाला है, जिसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट तक होगी। बार्क और BPCL का मानना है कि इस ज्वाइंट वेंचर की मदद से ऐसे इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन शुरू हो सकेगा जो मौजूदा हाइड्रोजन प्रोडक्शन के कॉस्ट को आधा कर सकेगा। इस रिपोर्ट की माने तो बार्क और BPCL मिलकर अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। दरअसल कोल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, NTPC अब धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना चाहते हैं। यही वजह है कि भारत के अलावा अलग अलग शहरों में एक्सपेरिमेंटल सोलर, हाइड्रोजन और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पर रिसर्च किया जा रहा है।
हाइड्रोजन को भविष्य का फ्यूल कहना इसीलिए भी सही है क्योंकि इंटरनल कंबेंशन के 2 अल्टरनेटिव तैयार हो चुके हैं और दोनों ही हाइड्रोजन की मदद से चलने में सक्षम है। फ्यूल सेल और हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कंबंशन इंजन जल्दी मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन को रिप्लेस कर देंगे और जब ऐसा होगा तब हाइड्रोजन की काफ़ी बड़ी डिमांड सामने आएगी। भारत इंपोर्टेड मशीन से हाइड्रोजन की डिमांड किसी तरह तो पूरी कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाले मशीन को लेकर चीन समेत जापान, कोरिया, ताइवान और यूरोप आगे चलकर अपना एकाधिकार बना सकते हैं। इसी एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारत की गवर्नमेंट एजेंसी ने अपनी कमान संभाल ली है, जिससे अगर कभी भी भारत पर प्रतिबंध लग भी जाता है फिर भी भारत अपनी हाइड्रोजन की डिमांड को घरेलू तौर पर पूरी कर सकता है। क्योंकि दोस्तों ये पश्चिम वाले देश यही सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी पर सिर्फ उनका अधिकार है, उनका पेटेंट है। लेकिन अब उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि आज का युग बदल चुका है। अब भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में नई नई क्रांति ला रहा है। अब भारत सिर्फ उन पर निर्भर रहने वाला नहीं है, आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। तो दोस्तों आपका भारत सरकार द्वारा किए गए इस फैसले पर क्या कहना है, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें।